guys, let me start to study our sternum. तो अगर हम स्टर्नम का आयुर्वेदिक नाम देखें तो स्टर्नम को आयुर्वेद में उरूह फलक कहते हैं। स्टर्नम जो होता है, इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसे हम चेस्ट बोन या ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। जो स्टर्नम होता है वो हमारे क्लेविकल के अपर एंड से आर्टिकुलेट करता है और इट्स मार्जिन आर्टिकुलेटेड विद कोस्टल कार्टिलेजेस ऑफ फर्स्ट 7 पेयर्स ऑफ रिब। इस शेप इज रिसेंबल टू द स्वार्ड सन। जैसे ये जो है ये हमारे स्टर्नम का डायग्राम है। ये हमारे जैसे कि कहा है, पहले पॉइंट में कहा है कि जो स्टर्नम है वो अपर एंड में क्लेविकल से आर्टिकुलेट करती है। तो ये रहा हमारा क्लेविकुलर नॉच, यहाँ पे हमारे क्लेविकल के एंड जो है वो आर्टिकुलेट करते हैं हमारे स्टर्नम से। फिर कहा है कि जो कोस्टल मार्जिन होती है, कोस्टल कार्टिलेजेस की फर्स्ट 7 पेयर्स वो हमारे रिब से आर्टिकुलेट करते हैं। तो यहाँ से हमारे फर्स्ट ये 1 2 3 4 5 6 और 7 जो है ये हमारे कोस्टल कार्टिलेजेस है। यहाँ से हमारी फर्स्ट से लेकर 7 तक की जो रिब्स होती है वो आर्टिकुलेट करती है। अगर हम सिचुएशन देखें तो इट्स लाई ऑन द मीडियन पार्ट ऑफ एंटीरियर थोरेसिक वॉल। ये जो हमारे स्टर्नम है ये हमारे दोनों ब्रेस्ट के बीच में सिचुएटेड होती है, इसीलिए इसे थोरेसिक वॉल के एंटीरियर पार्ट में बोला है, वो भी मिडिल पार्ट में कहा है क्योंकि हमारे दोनों ब्रेस्ट के बीच में होती है। अगर ये किस टाइप की बोन है देखें तो ये लॉन्ग और फ्लैट बोन है। इसकी जो लेंथ होती है ये 17 सेंटीमीटर होती है और 7 इंच भी कह सकते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करें तो ये मेल में लॉन्गर होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। स्टर्नम के 3 पार्ट्स होते हैं, मैन्यूब्रम स्टर्नी, बॉडी ऑफ स्टर्नम और ज़ेफॉइड प्रोसेस। अब हम मैन्यूब्रम स्टर्नी की अगर बात करें तो जो मैन्यूब्रम स्टर्नी होती है वो क्वाड्रिलेटरल इन शेप होती है, थिकेस्ट होती है, ब्रॉडेस्ट होती है एंड स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्टर्नम होती है। इट इज़ नैरो बिलो एट द जंक्शन विद द बॉडी। ये हमारा मैन्यूब्रम स्टर्नी, ये क्वाड्रिलेटरल इन शेप है। उसके बाद में लिखा ये थिकेस्ट होती है, ब्रॉडेस्ट होती है और स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। जो हमारी पूरी स्टर्नम है इसमें से सबसे थिकेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट जो होता है वो हमारे मैन्यूब्रम स्टर्नी ही होती है और ये जो है ये नैरो होती है। जब ये ऊपर क्वाड्रिलेटरल तो, लेकिन जब ये बॉडी से आर्टिकुलेट करती है, बॉडी से एक जॉइंट बनाती है तो ये यहाँ पे आकर के नैरो हो जाती है जब वो बॉडी से आर्टिकुलेट करती है। तो Manubrium sterni lies opposite the level of 3rd and 4th thoracic vertebra. It has 2 surfaces and 4 borders. जो हमारी मैन्यूब्रम स्टर्नी होती है ये पोस्टीरियर साइड में वर्टिबल कॉलम की 3rd और 4th थोरेसिक वर्टिब्रे के लेवल पे होती है। इसके मैन्यूब्रम स्टर्नी के 2 सरफेसेस होती हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, और 4 बॉर्डर्स होती है, सुपीरियर बॉर्डर, इन्फीरियर बॉर्डर एंड राइट एंड लेफ्ट लेटरल बॉर्डर्स। जो सरफेसेस होते हैं हमारे एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सरफेस, तो जो एंटीरियर सरफेस होता है ये कॉन्वेक्स होता है साइड टू साइड। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि जो एंटीरियर सरफेस है वो कॉन्वेक्स है ऐसा, और जो पोस्टीरियर सरफेस है वो कॉन्केव होता है। और जो इसका ये जो है पोस्टीरियर सरफेस वो हमारे एंटीरियर सरफेस से स्मूथ होता है। अगर हम बॉर्डर्स की बात करें तो सुपीरियर, इन्फीरियर और दोनों लेटरल बॉर्डर्स, मतलब कि राइट लेटरल एंड लेफ्ट लेटरल बॉर्डर्स होती है। जो सुपीरियर बॉर्डर है, सुपीरियर बॉर्डर की अगर हम बात करें तो इट इज़ थिकेस्ट, राउंडेस्ट एंड कॉन्केव। जो हमारी सुपीरियर बॉर्डर होती है वो थिक होती है, राउंडेड होती है एंड कॉन्केव होती है। और इसमें जुगुलर नॉच है जिसे हम सुप्रास्टर्नल नॉच कहते हैं, इंटरक्लेविकुलर नॉच कहते हैं। ये हमारी नॉच जो होती है ये इस मैन्यूब्रम स्टर्नी के मतलब कि अपर पार्ट में होती है और मिडल पार्ट में होती है। अगर हम इसमें इस सुपीरियर बॉर्डर पे अगर हम अपनी फिंगर रखें तो हमें वहाँ पे ट्रैकिया का पाल्पेट साउंड, मतलब कि वो हमें सुनाई देगा या फील होगा। अगर हम क्लेविकुलर नॉच की बात करें, एन ओवल फैसेट्स ऑन इच साइड ऑफ सुप्रास्टर्नल नॉच आर्टिकुलेट्स विद स्टर्नल एंड ऑफ क्लेविकल टू फॉर्म द स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। जो हमारा क्लेविकुलर नॉच है वो ओवल फैसेट होता है आइदर साइड, मतलब कि दोनों साइड में, और सुप्रास्टर्नल नॉच जो होती है वो आर्टिकुलेट करवाती है हमारे क्लेविकल्स के स्टर्नल एंड को और हमारा स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट का फॉर्मेशन करवाती है। अगर हम इन्फीरियर बॉर्डर की बात करें तो इन्फीरियर बॉर्डर्स बियर्स अ स्मॉल ओवल फैसेट। जो सुपीरियर बॉर्डर था उसमें क्लेविकुलर नॉच जो थी वो ओवल फैसेट था, और ये जो इन्फीरियर बॉर्डर का जो है वो स्मॉल ओवल फैसेट है विच आर्टिकुलेट विद द अपर एंड ऑफ द बॉडी टू फॉर्म्स एंगल ऑफ लुईस या स्टर्नल एंगल या मैनिब्रो स्टर्नल जॉइंट।
अब इन्फीरियर की बात हो रही है, तो जो इन्फीरियर होगा वो बॉडी से कुछ कनेक्शन होगा उसका बॉडी ऑफ स्टर्नम से, इसलिए यहाँ पे कहा है कि एंगल ऑफ लुईस के से आर्टिकुलेट करता है इन्फीरियर बॉर्डर जो है। अगर हम लेटरल बॉर्डर्स की बात कर ले तो राइट एंड लेफ़्ट लेटरल बॉर्डर्स हैं। तो कब शेप डिप्रेशन इन द अपर पार्ट आर्टिकुलेट विद द फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज। हमारे मैन्यूब्रियम स्टर्नी में कब शेप डिप्रेशन होता है अपर पार्ट में, जहाँ से फर्स्ट कोस्टल रिब जो होती है वो आर्टिकुलेट करती है, और स्मॉल फैसेट जो होता है वो उसी जो डिप्रेशन है कप शेप डिप्रेशन उसके नीचे होता है, जहाँ से हमारी सेकेंड रिब ऑफ सेकेंड कोस्टल कार्टिलेज की मतलब कि वहाँ से अटैच्ड होती है। जैसे हम डायग्राम में देख सकते हैं कि ये हमारी मैन्यूब्रियम स्टर्नी है, ये हमारी जो फर्स्ट रिब है, यहाँ पे कप शेप डिप्रेशन जो है, कप शेप डिप्रेशन यहाँ से हमारी फर्स्ट रिब आर्टिकुलेट करती है हमारे कोस्टल कार्टिलेजेस से, और उसी के नीचे थोड़े में यहाँ पे सेकंड डिप्रेशन है जहाँ से हमारी सेकंड रिब जो है वो आर्टिकुलेट करती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके अटैचमेंट्स। नाउ अटैचमेंट्स ऑफ मैन्यूब्रियम स्टर्नी। पहले हम इसके एंटीरियर सरफेस के अटैचमेंट देखेंगे, उसके बाद हम पोस्टीरियर सरफेस के अटैचमेंट। जो मैन्यूब्रियम स्टर्नी है अपर एंड, यहाँ पे हमें ओरिजिन ही देखने मिलेंगे, इंसर्शन जो है वो हमें ज़ेफॉइड प्रोसेस पे देखने मिलेंगे। ठीक है, तो अभी हम जो मैन्यूब्रियम स्टर्नी पढ़ रहे हैं यहाँ पे हम ओरिजिन देखेंगे। सबसे पहले हमारा पेक्टोरलिस मेजर, एंटीरियर कंपार्टमेंट में दो मसल्स हैं यहाँ पे, पेक्टोरलिस मेजर और स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल। ठीक है, तो जो पेक्टोरलिस मेजर है वो अराइज होती है एंटीरियर हाफ साइड ऑफ मैन्यूब्रियम एंड बॉडी ऑफ स्टर्नम, मीन्स यहाँ से होती है, यहाँ से स्टार्ट होती है एंड उसका जो हाफ पोर्शन है इधर बॉडी ऑफ स्टर्नम में भी चला जाता है हमारे सिक्स्थ रिब तक या सिक्स्थ कोस्टल कार्टिलेज तक के, यहाँ से होती है, ये होती है हमारी पेक्टोरलिस मेजर मसल। सेकेंड है हमारी स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल, ये अराइज होती है अपर पार्ट ऑफ मैन्यूब्रियम स्टर्नी से, मीन्स यहाँ पे जो है ऐसे शेप बने होते हैं, यहाँ पे होते हैं हमारी स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल, यहाँ पे अराइज होती है मैन्यूब्रियम स्टर्नी के। ये एंटीरियर कंपार्टमेंट की। अब पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की मसल देख लेते हैं। स्टर्नोहायोइड मसल, ये होती है अपर पार्ट ऑफ पोस्टीरियर सरफेस ऑफ मैन्यूब्रियम, इसी के पीछे में यहीं पे होगी पोस्टीरियर सरफेस में हमारी स्टर्नोहायोइड मसल। फिर हमारी स्टर्नोथायरॉइड मसल, ये स्टर्नोहायोइड के नीचे होगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे बॉडी ऑफ स्टर्नम। बॉडी ऑफ स्टर्नम की अगर हम बात करें तो जो बॉडी ऑफ स्टर्नम होती है वो लॉन्गेस्ट होती है, नैरोवेस्ट होती है, थिनर होती है मैन्यूब्रियम स्टर्नी से। जैसे हम इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि जो हमारा मैन्यूब्रियम स्टर्नी है ये क्वाड्रिलेटरल शेप में है और थिकेस्ट है, लेकिन यही हमारी बॉडी ऑफ स्टर्नम जो है ये लॉन्गेस्ट है और थिनेस्ट है हमारे मैन्यूब्रियम स्टर्नी से। फिर है इट्स शेप नियरली टू रेक्टेंगल, लाई अपोजिट टू फिफ्थ टू नाइन्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। जो हमारा मैन्यूब्रियम स्टर्नी था वो हमारा पोस्टीरियर साइड में थर्ड से फोर्थ वर्टिबल से उसके लेवल पे लाई कर रहा था, लेकिन जो हमारा बॉडी ऑफ स्टर्नम है ये हमारा फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा से नाइन्थ थोरेसिक वर्टिब्रा तक के लाई करता है पोस्टीरियर सरफेस में। इट हैज़ टू सरफेसेस, टू एंड टू लेटरल बॉर्डर्स। अगर हम इसके सरफेसेस की बात करें तो एंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस, टू सरफेसेस है इसके। एंटीरियर सरफेस जो होता है वो फ्लैट होता है, ये दिख रहा है आपको डायग्राम में कि इसका जो एंटीरियर सरफेस है बॉडी ऑफ स्टर्नम का ये फ्लैट होता है। इट हैज़ 3 इल डिफाइंड ट्रांसवर्स रिच विच इंडिकेट द लाइन ऑफ फ्यूज़न ऑफ 4 सेपरेशन सेगमेंट, जैसे हम स्टर्निड्रा कहते हैं। इसमें बॉडी ऑफ स्टर्नम के एंटीरियर सरफेस पे हमें यहाँ पे दिख रहे हैं 3 इल डिफाइंड सरफेसेस या लाइन जिसे जो कि फ्यूज हो जाती है और 4 सेपरेट सेगमेंट्स को बनाती है। अगर हम पोस्टीरियर सरफेस की बात करें तो ये स्लाइटली कॉन्केव होता है। इट हैज़ स्लाइट डिस्टिंक्ट ट्रांसवर्सेस, इसमें इनडिफाइंड रहती है, मतलब बहुत रहती है ट्रांसवर्सेस, लेकिन जो पोस्टीरियर सरफेस है उसमें थोड़ी कम रहती है, एकदम नॉर्मल ट्रांसवर्स बेस्ड रहती है जो कि सीन भी नहीं हो पाती है। बॉडी ऑफ स्टर्नम के हमने सरफेसेस पढ़ लिया, एंटीरियर पोस्टीरियर। अब हम इसके एंड्स पढ़ेंगे। इसके 2 एंड्स होते हैं, अपर एंड एंड लोअर एंड। डायग्राम में भी दिख रहा है, ये रहा इसका अपर एंड और ये रहा इसका लोअर एंड। लोअर एंड जो होता है ज़ेफॉइड प्रोसेस से आर्टिकुलेट मतलब कि जॉइंट बनाता है, और जो अपर एंड है वो मैन्यूब्रियम स्टर्नी से जॉइंट बनाता है। अगर हम इसके अपर एंड की बात करें तो ओवल शेप का होता है जो कि आर्टिकुलेट करता है लोअर एंड ऑफ द मैन्यूब्रियम स्टर्नी और एक्सटर्नल एंगल से। जो एक्सटर्नल एंगल है उसे हम एंगल ऑफ लुईस भी कहते हैं और ये एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क है। और मैन्यूब्रियम स्टर्नल जॉइंट का फॉर्मेशन करता है हमारा अपर एंड बॉडी ऑफ स्टर्नम का।
अगर हम बॉडी ऑफ स्टर्नम के लोअर एंड की बात करें तो वो नैरो होता है, जो कि आर्टिकुलेट करता है ज़ेफॉइड प्रोसेस के अपर एंड से और जिफी स्टर्नल जॉइंट का फॉर्मेशन करता है। अगर हम इसकी बॉर्डर्स की बात करें तो इट हैज़ अ स्मॉल फैसेट एट इट्स अपर एंगल विच विथ a similar one on the manubrium sternum forms a notch for articulation with second costal cartilages. Below it, there are four costal notches. The form articulate the costal cartilage, third, fourth, fifth, sixth rib that order. Inferior angle has a small facet which with a facet on the upper end of the Zephyr process forms a notch for articulation with the costal cartilages of 7 rib. जैसे कि ये डायग्राम में दिख रहा है आपको बॉडी ऑफ स्टर्नम की, हम अपने सरफेस पढ़ लिया, एंड्स पढ़ लिया, अब इसकी बॉर्डर्स बची। तो अगर हम इसके लेटरल बॉर्डर्स की बात करें तो जो हमारा सेकंड वाला है इसमें स्मॉल फैसेट्स हैं जो कि बॉडी ऑफ स्टर्नम के अपर में है और मैन्युब्रम स्टर्नी के लोअर में है, लोअर एंड में है ना, लोअर पार्ट इंफीरियर एंगल में है। तो जो हमारा सेकेंड वाला स्मॉल फैसेट है ये कोस्टल कार्टिलेजेस है, वो हमारे सेकेंड कोस्टल रिब से होता है। उसी ऑर्डर में हमारा थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, थर्ड से लेकर के फिफ्थ तक के जो कोस्टल कार्टिलेजेस है वो हमारे रिब्स से अटैच्ड होते हैं। लेकिन जो लास्ट वाला होता है ये सेवन्थ वाला जो कोस्टल कार्टिलेजेस होता है ये हमारा ज़ेफॉइड प्रोसेस के ऊपर होता है और ये स्मॉल फैसेट होता है। ठीक है, वैसे तो ये भी स्मॉल फैसेट ही था बट ये भी स्मॉल फैसेट है जो कि ज़ेफॉइड प्रोसेस के ऊपर होता है। यहाँ पे जो सेवन्थ कोस्टल कार्टिलेजेस की जो नॉच होती है वो इंफीरियर एंगल में होती है, जस्ट ज़ेफॉइड प्रोसेस के ऊपर होती है और यहाँ पे हमारी सेवन्थ वाली जो रिब होती है वो आर्टिकुलेट कर जाती है। ठीक है, बॉर्डर्स हमारी पढ़ के हो चुके हैं, जो यहाँ लिखा था उसे मैंने आपको डायग्राम में एक्सप्लेन किया है। अब हम इसके अटैचमेंट्स पढ़ेंगे। इसमें दो ही अटैचमेंट्स हैं। ठीक है, बॉडी ऑफ स्टर्नम के अटैचमेंट देखें तो इसमें भी पेक्टोरलिस मेजर है, जैसे कि मैंने आपको इस डायग्राम में दिखाया था कि एंटीरियर सरफेस से होती है। तो ये मैन्युब्रम स्टर्नी से स्टार्ट होती है लेकिन ये बॉडी ऑफ स्टर्नम की सिक्स्थ कोस्टल कार्टिलेज तक के भी एक्सटेंड होती है, इसीलिए ये हमारे बॉडी ऑफ स्टर्नम में भी आएगी ये वाली मसल। ठीक है, अराइजेज ऑन एंटीरियर सरफेस। फिर है स्टर्नोकोस्टैलिस, जो स्टर्नोकोस्टैलिस मसल होती है इसका जो ओरिजिन होता है लोअर 1/3 पार्ट ऑफ पोस्टीरियर सरफेस ऑफ बॉडी एंड ज़ेफॉइड प्रोसेस। इट मीन्स ये इधर लोअर 1/3 में यहाँ पे होगी पोस्टीरियर सरफेस के, जो ज़ेफॉइड प्रोसेस और बॉडी ऑफ स्टर्नम में होगी, यहाँ एक पोस्टीरियर रीजन में होगी। ठीक है, अब हम ज़ेफॉइड प्रोसेस पढ़ ले रहे हैं। जो ज़ेफॉइड प्रोसेस होती है वो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ स्टर्नम होती है which lie in equigastrium. Shape and size is variable, may be bifid means perforated, broad and thin. जो ज़ेफॉइड प्रोसेस होती है हमारी, ये रही हमारी ज़ेफॉइड प्रोसेस जो कि स्मॉल होती है, थिनेस्ट होती है एंड परफोरेटेड होती है। ठीक है, अगर इसका हम साइज़ की बात करें तो इसका साइज़ हम डिफ़ाइन नहीं कर पाएंगे। अब हम इसके थोड़े से और इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जो ज़ेफॉइड प्रोसेस होती है वो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ स्टर्नम होती है एक्सेट्रा। ज़ेफॉइड प्रोसेस बियर अ फैसेट एट इट्स अपर एंड विच विथ अ facet at the inferior end of the body forms a notch for articulation with the cartilage of 7th rib. It is a cartilaginous in young person and ossified in adult. Posterior surface is related to the left lobe of the liver. ठीक है, जो हमने ज़ेफॉइड प्रोसेस पढ़े उसका जो फैसेट है अपर एंड में वो इंफीरियर एंड से फैसेट से करता है और उसकी जो बॉडी होती है वो फॉर्म करती है, वो 7th रिब से आर्टिकुलेट करती है, जैसे कि हमने इस डायग्राम में स्टर्नम की जो डायग्राम में देखा था हमने। तो यहाँ पे ज़ेफॉइड प्रोसेस के जस्ट ऊपर में थी हमारी 7th रिब जो कोस्टल कार्टिलेजेस थी, यहाँ पे हुआ था, इसीलिए यहाँ पे कह दिया है कि जो हमारी इंफीरियर एंड पे जो स्मॉल फैसेट है इसके जस्ट ऊपर यहीं से हमारी 7th रिब आर्टिकुलेट कर जाती है। फिर अगर हम इसकी बात करें तो ये कार्टिलेजिनियस होता है यंग पर्सन में और फिर एडल्ट में ऑसिफाइड हो जाता है। और जो इसका पोस्टीरियर सरफेस की अगर हम बात करें तो ये रिलेट करता है हमारे लीवर के लेफ्ट लोब से। नाउ अटैचमेंट्स ऑफ ज़ेफॉइड प्रोसेस। सो है एक्सटर्नल स्लिप ऑफ डायफ्राम जो कि अराइज होती है हमारी ज़ेफॉइड प्रोसेस से। रेक्टस एब्डोमिनस ये ज़ेफॉइड प्रोसेस पे इंसर्ट होती है। एपोन्यूरोसिस ऑफ द एक्सटर्नल ऑब्लिक्यू मसल ये भी ज़ेफॉइड प्रोसेस पे इंसर्ट होती है और इंटरनल ऑब्लिक्यू मसल भी ज़ेफॉइड प्रोसेस पे ही इंसर्ट होती है। ट्रांसवर्स एब्डोमिनस ये भी ज़ेफॉइड प्रोसेस पे इंसर्शन होता है इसका। अगर हम इसके रिलेशन की बात करें
तो पोस्टीरियर सरफेस मतलब कि जो हमारी स्टर्नम है ये हमारे पोस्टीरियर सरफेस पे किससे रिलेट करती है, तो जो मैनिब्रम स्टर्नी है वो आर्च ऑफ अयोटा एंड उसकी ब्रांचेस और ब्रैकियोसेफेलिक वेन से रिलेट करती है। और जो बॉडी है वो हमारी लंग्स, प्लूरा और पेरिकार्डियम से रिलेट करती है। ज़ेफाइड प्रोसेस जो है ये हमारे लीवर के लेफ्ट लोब से रिलेट करती है। अगर हम इसके अप्लाइड फिजियोलॉजी देखें या फिर क्लिनिकल एनाटॉमी जैसे कहते हैं तो देखते हैं इसके जो सिंड्रोम्स हैं। पहला कि फनल चेस्ट का ये मतलब है कि जो हमारे स्टर्नम है, ये स्टर्नम यहाँ पे हमारे जो दो ब्रेस्ट होते हैं, यहाँ पे दोनों ब्रेस्ट होंगे हमारे इतने, और यहाँ पे ख़त्म हो जाती है हमारी ज़ेफाइड प्रोसेस। उसके नीचे में हमें एक ऐसा मिलता है, मतलब गड्ढा सा डिप्रेशन जो हमें मिलता है वो होता है हमारा फिनल चेस्ट। डेवलपिंग एब्नॉर्मल स्टर्नम इज़ डिप्रेस्ड, मतलब कि जो हमारी जहाँ पे स्टर्नम ख़त्म हो जाती है उसके नीचे हमारे एब्डोमेन में हमें एक डिप्रेशन मिलता है अंदर की तरफ, उसे हम कहते हैं फनल चेस्ट। फिर हमारा पीजन चेस्ट, जो पीजन चेस्ट होता है तो हमारे जब जहाँ पे हमारे स्टर्नम एंड हो जाती है उसमें वो उठाव सा दिखता है, मतलब कि ऐसा दिखता है। हमने फिनल चेस्ट पढ़ा था जो कि डिप्रेशन था, और पीजन चेस्ट जो पढ़ रहे हैं उसमें ऐसा है, ठीक है, कि हमारा हाथ उठा हुआ, मतलब कि उठा हुआ स्ट्रक्चर जो हमें दिखता है वो हमारा पीजन चेस्ट है। अगर हम इसके ऑसिफिकेशन सेंटर्स देखें तो स्टर्नम में हमारे पास में प्राइमरी सेंटर्स 5 है और सेकेंडरी सेंटर 1 है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज़ अवर स्टर्नम डायग्राम। इसका हमने लेटरल एस्पेक्ट्स भी देखा था, पहले हमने शॉर्ट्स में इसे कवर किया है इस डायग्राम को, अभी भी मैंने ये डायग्राम को पूरा एक्सप्लेन किया है विथ उसके अटैचमेंट्स, और ये हमारा लेटरल एस्पेक्ट का डायग्राम है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू गाइस।